नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं उपवन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल उपवन की पाठशाला पर एक बार फिर से। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है वो आज फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, उसमें जो आए हुए प्रश्न हैं, अभी कुछ बच्चों ने मुझे कुछ प्रश्न भेजे थे, तो मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। बच्चों, बिल्कुल एजीएस फॉर्म में अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कई चैप्टर्स पे डिस्कस किया हुआ है, तो जर्नली हम लोग चेक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने देखिए। पहला ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी देखा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बस है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो बच्चे, हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब इसने जो पूछा है, जो समय पूछा है, तो कई बार आप लोगों को बताया गया जो समय का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे दूरी बटे चाल। ठीक है, जिसे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह देते हैं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितनी है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी को दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में उसको कितना समय लगेगा? समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 250 किलोमीटर है और प्यारे बच्चों, जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर भी आपको घंटों में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 पंजे 25, इट मीन्स 5 घंटे। द राइट आंसर इज 5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक अच्छे क्वेश्चनों में से है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ाया जाता है, इसमें इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल में ही करा देता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चे, बस देख लेते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। तो 25% लाभ पर बेचा तो खरीदा कितने में? तो आप कहोगे सर 100 रुपीज में खरीदा। ये लेट कर लिया हमने कि 100 रुपए में खरीदा। और 25% लाभ कब होगा? जब वो उस वस्तु को 125 में बेच देगा। तो प्यारे बच्चों, 100 की वस्तु अगर 125 में बिकेगी तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि वह इसे 35% कम में, ये क्रम नहीं है, कम है बच्चे, लेस है, कम में खरीदता, तो इट मीन्स मैंने इसको 100 इसलिए माना था ताकि मैं इसे जल्दी से कम कर सकूं। तो उसने 35% कम का मतलब 65 रुपए में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचना, तो उसे 36% लाभ होगा। लाभ किस पे होगा? 65 पे। तो हम लोग देख लेते हैं 65 पे अगर 36% लाभ हो रहा है तो कितना लाभ होगा। यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 65 का हम लोग 36% निकालेंगे तो कितना आने वाला है? 4 दिन 36 एंड देन 36% लाभ होगा। 65 का 36%। ठीक है, 4 से ही काट लेते हैं, 12 से 4, ये 25 आ गया। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन और आगे कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। यह आया बच्चों 13 निकमा 117 बटे 5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15, 5 चौक 20, 23.4। तो 65 में अगर मैं 23.4 को ऐड कर लूं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा होता बच्चे, तो आप कहते हैं ये आ रहा है 88.4। ये इनके इक्वल है। ये इक्वल कितने हैं होंगे? 732। तो आप लोगों ने चेक किया ये कितना आ रहा है, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जनरली 125 में माइनस कर दिया मैंने 88.4, बच्चे 0, यहाँ 6 आ गया है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भी 6 आ जाएगा, ये 36.6। 36.6 इक्वल है 732 के।
1 इक्वल होगा 36.6% इक्वल है दिस 1% इक्वल होगा ऑब्लिक 36.6 और इंटू 100। तो आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे बच्चे, पॉइंट हटा के आप जीरो भी लगा सकते हैं। ये पूरा 2 टाइम्स जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2000। द राइट आंसर इज 2000, ए आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। उसने कहा एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, 100 की वस्तु 125 में बेच दी। यदि वह इसको 35% कम में खरीदता तो 100 की जगह 65 में खरीदना होता। 35% 100 का जितना परसेंट होता है उतना ही कम कर देते, तो 65 में खरीद रहा होता और उसे 36% लाभ पर बेचता। लाभ किस पे होगा प्यारे बच्चों? 65 पे 36% निकाला 23.4 आ रहा है, इसको ऐड करके 88.4 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इस अमाउंट के इक्वल होता है बच्चे, जो इसने दिया हुआ है 735। तो आसानी से हम लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे। इसने कहा एबीसी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि एबी का औसत वजन, थोड़ा सा छोटा करके इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, प्रयास करते हैं एक बार। राइट, देख पा रहा हूं, चलो ठीक है। एबीसी का औसत वजन 60 है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। औसत 60 है, मैं योग देखता हूं, मल्टीप्लाई 3, जितने कैंडिडेट है 180। फिर इसने कहा ए बी का औसत है 30, तो ए प्लस बी का औसत 30, तो योग कितना 60। और ए बी सी बच्चों बी प्लस सी का औसत कितना है 70, तो योग कितना होगा 140। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा बच्चे, एबीसी में से मुझे तो सी का निकालना है कि सी का कितना है, तो मैंने एबीसी में के योग में से एबी का योग घटा दिया, तो 180 में से 70 गया, 180 में से 70 गया तो सी आ जाएगा। और सी कितना आने वाला है? सी आ जाएगा बच्चों यहां से 40, 120, तो सी आपका 120 आ गया। तो बी प्लस सी का वैल्यू मैंने 120 रख दिया, इधर 140, तो बी का वैल्यू 20। कितना आसान क्वेश्चन का, 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों बहुत ही आसान मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं, आप लोग बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना बताया गया हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे इफ द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 78, कि यदि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 78 हो। 3 संख्याएं बच्चों, योग 78 बोला गया है, 78 जितनी संख्या होती है आप उसको उतने से डिवाइड कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 6 18, ये नंबर आ गया 26। ये मिडिल मध्य नंबर है बच्चे। इसने सम पूछा है तो एक इससे पहले वाला सम स्मॉलेस्ट 24, एक इसके बाद वाला 28। ये तीनों नंबर्स हैं। इसने कहा सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपके पास 26, तो 26 इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं बच्चे। एक बार ये देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में जा रही है। बच्चों ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो सेम डायरेक्शन में आप लोगों को पता है चालें आपस में सबस्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। तो आपने घटाया इसमें से, तो ये 27 किलोमीटर पर आवर है और 16 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको निकालना है बच्चों चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई का मतलब होगा दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल। चाल कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। तो आप छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टाइम 16 आ गया। 9 से 3 टाइम्स, 9 से 2 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स। तो आप लोग चेक कर पा रहे हैं टाइम कितना आ पा रहा है कि 8 पंजे 40 दिया 120। फटाफट से आप लगा सकते हैं 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे। देखिए आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। सर 67 मीटर लंबी एक ट्रेन है बच्चों, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। मैंने बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है वो अपनी प्लस जो भी सुरंग है, ठीक है, उसको मतलब सुरंग है तो सुरंग की डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। तो 67 मीटर तो ये हो गया है, प्लस
30 किलोमीटर ये हो गया। टोटल 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा समय 10 सेकंड। तो आपकी चाल आ गई कि ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसने कहा ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है बच्चों, वो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करती है। बट इसने प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने के लिए बोला है। तो प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको पार करने में ट्रेन सिर्फ अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसकी अपनी डिस्टेंस है प्यारे बच्चों 67 और उसकी स्पीड है प्यारे बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख पा रहे हैं फटाफट से, इसका आंसर 6.7 यहां पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बच्चों, इसने कहा है कि 2 प्रकार के चावल हैं बच्चे, 2 प्रकार के चावल हैं और चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करना है। बच्चों ये एलिगेशन मिश्रण का क्वेश्चन है। एलिगेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से लगाना सिखाया हुआ है। ये 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है, ये 21 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और आपको इनको बनाना है 17 रुपए प्रति किलोग्राम। एलिगेशन हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं, पहले बता रखा है आप लोगों को। यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 और ये 6, आप लोग कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। इनका रेशियो 2:3 आएगा। द राइट आंसर इज सी। देखिए बच्चे, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत आसान सा, और ये सारे ही क्वेश्चन लगभग बच्चों उदाहरण से उठाए गए हैं। उदाहरण का ही क्वेश्चन है। 12.5% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो आप लोगों को पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं कि RT = n-1 × 100। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगता है। तो आप लोगों को पता है R दी हुई है 12.5%, टाइम आपको निकालना है। n होता है टाइम्स, कितने टाइम्स? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, -1 × 100। आपने फटाफट से T यहाँ पर 100 कर दिया। 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई दिस। तो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे तो टेबल आता है 125 का टेबल मुझे बड़ा अच्छे से आता है। 125 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1000। तो 8 वर्ष का टाइम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए बच्चे, ये परसेंटेज से क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया इसने, और परसेंटेज से आपको मैं बता दूं उदाहरण का क्वेश्चन उठा के दे दिया है। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है। आप लोगों को पता है छात्र 2 ही प्रकार के होते हैं, एक थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं और एक उससे थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। ये 5 अंक से प्यारे बच्चों फेल हो रहा है। फेल हो रहा है मतलब अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त कर रहा है, और ये क्या हो रहा है बच्चों? वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा ला रहा है। ये बच्चों 20 अंक ज्यादा लाया, मतलब पास तो हुआ, उससे ज्यादा 20 अंक ही आया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत निकालने के लिए अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, ये 20 से 30 हुआ है, तो यहाँ सिर्फ 10% का इजाफा हुआ है। 10% का इजाफा किसमें हुआ है? इसने 5 ये वाले कवर करे, 20 के ज्यादा लाया तो 25। तो 10% इज इक्वल्स टू 25 के है। आप कहेंगे 1% का वैल्यू क्या होने वाला है? तो 25/10 और टोटल कितना होता है? 100। तो यहां से हमने कैलकुलेशन कर लिया। प्यारे बच्चों, पूर्णांक तो 250 नंबर का है। अब 250 नंबर का पेपर है, 250 में से अगर आप 20% निकाल लें और 5 अंक जोड़ दें तो आप पास हो जाएंगे। और 250 का अगर आप 30% निकाल लें और 20 अंक जो घटा दें तो आप हो जाएंगे। तो मैं ऐड करने पे थोड़ा आसानी से ऐड हो जाएगा आपका। 250 का 20% आपने चेक कर लिया जल्दी से। 25 दूनी 50 और 5 मतलब 55 नंबर पे वो पास होगा। तो 55 250 का कितने प्रतिशत है? यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 × 5 5 × 5 5 × 5 25 0। तो प्यारे बच्चों 22% पे वो पास होगा। आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसका एक और तरीका, कई सारे तरीके मैंने इसे समझा रखे इन क्वेश्चनों के बच्चे, एक तरीका नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। आसान सा ये भी क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन में बोला गया है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य।
बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है कि ए इसको उसको अमाउंट दिया होता है, एक्स परसेंटेज होती है बच्चों चेंज इन प्राइस, और वाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट है, एक तो फाइनल प्राइस है, तो फाइनल प्राइस अगर पूछता है तो मैंने फॉर्मूला बताया है AX अपॉन 100Y, और प्यारे बच्चों एक इनिशियल प्राइस है, अगर ये पूछता है तो फॉर्मूला है AX अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। अब ए क्या इनिशियल बताना है हमें, तो ए फॉर अमाउंट कितना है, अमाउंट है प्यारे बच्चों 1200, देखो कितने जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक्स चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 25%, अब 25% प्लस हुआ है या माइनस, अधिक हुआ है, अगर बड़ा है तो प्लस और घटा है तो माइनस, तो इसने क्या कहा है कि कम ही हुई है, सॉरी 25% वृद्धि हो गई प्यारे बच्चों, तो 100 में 25 जोड़ दिया 125, और क्वांटिटी कितनी है 25 6 kg। देखिए यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा है 6 kg में 6, तो यहां से कैलकुलेशन कर लेता हूं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 6 दूनी 12, 0 0, 5 20, 40 रुपए। फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये 10 सवाल, अब सारे के एक भी सवाल ऐसा नहीं है बच्चे जो आपको नहीं बताया गया है, सारे बिल्कुल बेसिक सवाल आए हैं, ठीक है। जो क्लास में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि कितनी आसानी से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर रहे होते हैं। अभी बच्चे धीरे धीरे और क्वेश्चन जैसे आते रहेंगे मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने का। अभी आज के इस वीडियो का से हम लोग सिर्फ इतना ही बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।